विवेक सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। आईएसएफ के एक कैंडिडेट को भी गिरफ्तार किया गया इसी मामले में। आईएसएफ के साथ, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो लेफ्ट इस बार भी चुनाव लड़ रही है। क्या आप सोच विचार करेंगे कि आईएसएफ के साथ जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप लगा है कि मालदा में हिंसा में आईएसएफ शामिल है? नहीं, जो गलत है वो गलत है। अगर कोई वायलेंट है और कोई कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेगा, या कोई जो है हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को नहीं मानेगा, हमारी सोशलिस्ट मूवमेंट को नहीं मानेगा, सेकुलरिज्म को नहीं मानेगा, तो हुएवर ही इज लेफ्ट उसको टॉलरेट नहीं करता। वी आर वेरी स्ट्रिक्ट। हमारी सीटें आए, हमारी सीटें ना आए सर, आइडियोलॉजी फर्स्ट। तो आईएसएफ के साथ गठबंधन आप तोड़ देंगे? बता देता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बातचीत चल रही है या फाइनलाइज हो चुका है? बात नहीं, अभी कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, लेकिन क्योंकि पिछली बार था तो मैं उसका क्लैरिफिकेशन आपको दे देता हूं। सर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके हस्ताक्षर करवाते हैं, ये वामपंथ है। आप थोड़ा भी डेविएट होते हैं 2 मिनट में आप पार्टी से बाहर। हमारे यहाँ मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं, 1950 के दशक में तो ये भी डिबेट हो गई थी कि डेमोक्रेसी में जाओगे इलेक्शन प्रोसेस में या नहीं। तो हमारी सीटें आए ना आए, हम संघ की तरह नहीं है कि पहले स्वदेशी जागरण मंच से शुरू हुए थे मनमोहन सिंह के खिलाफ और मोदी तक आते आते 100% एफडीआई हो गया। कोई पॉलिसी नहीं है, ना फॉरेन पॉलिसी, ना डिफेंस पॉलिसी, ना इकोनॉमिक पॉलिसी। बस ढर्रे के साथ बहते चले जाओ। तब रूस की तरफ एक झुकाव था और आज टोटली जो है ट्रंप के साथ आप एक कॉलोनी बनाते जा रहे हैं हिंदुस्तान। विवेक जी, जो हम देख रहे हैं, तो ये हम बंगाल पर आ जाएं। एक बात, दूसरी बात सर, बिल्कुल बंगाल पे बोलते हैं ना सर। अब बंगाल के अंदर सर पहली चीज तो ये है, आपने बड़े आसानी से साफ बोल दिया, आपने बड़े आसानी से बोल दिया 2.5 लाख वोटरों का निपटारा तो रोज हो रहा है। सर, अब आप मेरे को हाइपोथेटिकली एक बात बताइए, 4 दिन पहले आप उन 2.5 लाख वोटरों के सामने बीजेपी का उम्मीदवार या तृणमूल का उम्मीदवार या लेफ्ट का उम्मीदवार जाता है और हाथ जोड़ के कहता है हम इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, हमें वोट दे देना, और वो खड़े होकर के छाती पीट के बोलते हैं कहां आ गए वोट मांगने, हमारा तो नाम ही नहीं है, पता नहीं निपटारा होगा नहीं होगा। यह रिएक्शन है वेस्ट बंगाल के। आज आपको जल्दी पड़ी थी, चुल्ल मची थी आपको कि बहुत जल्दी एसआईआर की। आप सो रहे थे पहले। इलेक्शन कमीशन इस देश का इतना अनप्रोफेशनल है, चुनाव आ गया, खोपड़ी पे खड़ा है, और आप कह रहे हैं साहब अभी हमारी वोटर लिस्ट की जो नॉर्मलाइजेशन है, डिस्क्रिपेंसी हट रही है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये प्रजातंत्र में जो दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसके अंदर एक शेमफुल तरीके से बिहेवियर है। ये आपको पहले करना चाहिए था, 1.5 साल पहले कर लेते, 2 साल पहले करते, 1 साल पहले करते। आप एन मौके पे कर रहे हैं। जनता भड़की हुई है, आधों के नाम कट गए, ऊपर से आप जो है अलग अलग तरह के फंडे लाते हैं आसाम में। एक सेकंड, मैं ये नागरिक रहेगा, ये नागरिक नहीं रहेगा। नागरिकता का प्रमाण ये होगा और सिद्धार्थ जी दोनों इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक सेकंड विवेक सर, अभी आपने कहा तो इस लिहाज से तो फिर देश में किसी भी स्टेट में एसआईआर की प्रक्रिया होनी ही नहीं चाहिए। फिर तब तो हर बार जब भी एसआईआर की प्रक्रिया होगी बिल्कुल सवाल उठेंगे। अब मुझे बताइए सर, एक सेकंड, मैंने नहीं कहा सर 2021 में भी ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने यही मुद्दा उठाया था कि यहां पर लाकर के अवैध वोटर्स शामिल किए जा रहे हैं, और उसके दम पर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। बंगाल में जीता कौन? बंगाल में कौन जीता? किसकी सरकार बनी ये बताइए। तो जिसकी सरकार बनी, क्या उनको फर्जी वोट गया क्या? सर आप सुने, फर्जी वोट गया क्या? नहीं ना गया। नहीं, हो सकता है इससे ज्यादा वोट मिलते, ये धांधली नहीं होती तो ज्यादा वोट मिलते शायद। जी आनंद विजय सर, के खिलाफ हूं, लेकिन जो सही है वो तो सही होता है ना। अब आप जो है जबरदस्ती ना करें। हमारे दो लांछन है, सुन लीजिएगा 10 सेकंड अनंत जी। हमारे 2 लांछन है। पहला, आपका टाइमिंग ऑफ एसआईआर बहुत गलत है। दूसरा, हमें इलेक्शन कमीशन की नियत पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये बीजेपी के इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं और अनप्रोफेशनली काम कर रहे हैं। लेफ्ट बायकॉट कर रही है इलेक्शन, जाकर के भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया जाता है। राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दे दी है 10 बार। कर्नाटका में भी एक जबरदस्त पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उत्तर देने दीजिएगा। हर बार गड़बड़ होती है, ठीक है, हर बार। अगर मैं कहूंगा इलेक्टोरल बॉन्ड से आप जो है पेपर इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा ऑब्जेक्ट, बीजेपी करेगी ऑब्जेक्ट। टाइम मिल जा रहा है शो पर। विवेक सर हो गया, तुम कह दो ना हाँ मैं तैयार हूं। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। अनंत सर मैं आपके पास सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ जी जल्दी से, उसके बाद मैं मीता चक्रवर्ती के पास जाऊंगा, उनका वीडियो ठीक हो गया जी। देखिए प्रत्युष जी, मैं पहले तो आग्रह करूंगा, इतना वोट तो ये कम्युनिस्टों को बंगाल में नहीं मिल रहा है जितना टाइम दे रहे हैं आप शो पर। आप ये लालछन लगा रहे हैं औरों पर। अरे लालछन आप पर लग रहा है, हिंसा का लालछन। आपके गठबंधन का पार्टनर है जो पकड़ा गया है मालदा की हिंसा में। एक शब्द उस पर भी बोल दीजिए विवेक जी।
कोई मुंह खोलिए उस पर। अभी हमारा आईएसएफ का है उनसे वो पूछेंगे। जो पकड़ा गया, चुनाव लड़ते आप उनके साथ, आप गुंडों के वो साथ, पहले था, बवालियों पहले था, के पहले साथ, था वो टाइम, आतंकियों अभी के भी साथ चुनाव लड़े जाकर के, और चुनाव लड़ने के लिए ऐसे लोगों को अपने साथ ले लें और फिर बैठ करके मॉरल हाई ग्राउंड ले लालछन लगाएं। कौन लगाएगा लालछन? ये पहली बात। दूसरी बात, इनको हर चीज से दिक्कत है, इनको हर चीज, इनको टाइमिंग से दिक्कत है, हर चीज से। मैं एक बात आपके शो पर कहता हूं प्रत्युष जी, एसआईआर की प्रक्रिया जो पश्चिम बंगाल में हो रही है उसको विलंबित और विखंडित करने का प्रयास ममता बनर्जी ने किया है। एसआईआर तो तमिलनाडु में भी हुई, एसआईआर तो केरल में भी हुई, एसआईआर तो हर राज्य में हो रही है, पर सारी समस्या पश्चिम बंगाल में क्यों हुई? जाकर के कोर्ट में कौन गया? और आप जैसा कोर्ट में जाकर के खड़े हुए, जैसा कोर्ट की मॉनिटरिंग हुआ वैसे नहीं बोले। अभी मेरा मौका है, नहीं बोलेंगे आप, जब मौका मिलेगा तब बोलेंगे। ये गुंडई का, ये मालदा नहीं है, मुर्शिदाबाद नहीं है, ये न्यूज का स्टूडियो है, ये मालदा मुर्शिदाबाद नहीं है। गुंडई मत करिए, अभी सुनने की हिम्मत रखिए, मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद बोल लीजिएगा। और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। स्वयंपुरी जी काउंटर कर लीजिएगा, स्वयंपुरी जी काउंटर कर लीजिएगा, समय मिलेगा, समय मिलेगा काउंटर करने का। पहले इनको अपना जवाब कंप्लीट करने दीजिए, इसलिए मैंने शुरुआत में ही आप लोगों का हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया। ममता बनर्जी की सरकार ने एनुमरेशन फॉर्म भरवाए हैं, ये झूठ क्यों बोलेंगे आपके टीवी चैनल में बैठ के? वकील है, झूठ बोलना इनका पेशा हो सकता है। अरे हो गया, अभी पूरा हो गया, हो सकता है झूठ बोलना, हो गया पूरा, झूठ बोलना अब पेशा हो सुनेंगे सकता आप, है हो गया, नहीं हो गया कि नहीं हुआ? पहले मुझे ये बताइए, रबड़ स्टाम्प इलेक्शन कमीशन का क्यों लगता है? अभी और बोल रहा है, 10-20 सेकंड और बोलना है। क्यों भाजपाई वोटर आएंगे? बोलो, क्यों राजस्थान के वोटर आएंगे 20-25 पश्चिम सेकंड और बंगाल में? नहीं बोलोगे नहीं, ममता बनर्जी के बारे में बोलोगे तो सुनना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की जननेत्री है ममता बनर्जी, 3 बार जनता ने बोलेंगे, 40 मिनट बोलेंगे, पूरा शो आप बोल लें। खिसियाओ मत, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ले लीजिए। स्वयंपुरी जी प्लीज अपनी बारी में बोल लीजिएगा, अपनी बारी में बोल लीजिए। सिद्धार्थ जी बोलिए। अभी हो गया। मैं देखिए प्रत्युष जी, एक स्पष्टता से आपके शो पर एक बात कहता हूं, बंगाली और बंगाली में फर्क है। ये ममता बनर्जी जो बंगालियों का साथ देना चाह रही हैं और मालदा में जाकर के ऐसी हिंसा करवा रही हैं, कोर्ट की अवमानना करवा रही हैं, संवैधानिक प्रक्रिया एसआईआर पर हमला कर रही हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज पर हमला कर रही हैं, इसको बंगाल की जनता, बंगाली कभी माफ नहीं करेगा। सिद्धार्थ जी, आप बंगाली को बंगाली मत बनाइए। नहीं सिद्धार्थ जी, आपने कहा कि साथ मत दीजिए। नहीं सिद्धार्थ जी, अभी आपने कहा कि ममता बनर्जी हमला करवा रही हैं, वहां तो वहां की सीआईडी ने एआईएमआईएम और आईएसएफ के नेता को पकड़ा है, तो गलत पकड़ा है क्या? अगर टीएमसी ने करवाया तो आपके मुताबिक गलत पकड़ा क्या? गलत कार्रवाई कर? नहीं, अरे मैं तो आप प्रत्युष जी आपके शो पर बात बता रहा हूं। जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया, जिसको एमआईएम का बताया जा रहा है, वो टीएमसी के विधायक का भाई है, वो टीएमसी के सिटिंग विधायक का भाई है। और क्या कनेक्शन चाहिए? एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने तो सीधे पल्ला झाड़ दिया, पहले कैंडिडेट थे पिछले चुनाव में, अब हमारा उनसे कोई नाता नहीं है, एआईएमआईएम से निकाले जा चुके हैं। नहीं, ये मैं आप बहुत जिम्मेदारी के साथ प्रत्युष जी कहता हूं, ये सारा खेल ममता बनर्जी का रचा हुआ है। ममता बनर्जी ने बयान में कहा कि आप अपने घर से हथियारों को निकालिए, महिलाएं सारे हथियारों को इकट्ठा करें, फावड़ा ले, बेलन ले, और जब इलेक्शन कमीशन आए उस पर हमला कर दे। जब इलेक्शन कमीशन पहुंचा तो जो ममता बनर्जी ने बोला वही हुआ। ये ममता बनर्जी का रचा हुआ, आप कह रहे हैं ममता बनर्जी करवा रही है। एक बयान मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का सुनाना चाहूंगा, जो उन्होंने ममता बनर्जी और पीएम के लिए बोला है, जरा एक बार बयान सुनाइएगा। ना ममता बनर्जी में फर्क है, ना मोदी में फर्क है, ये दोनों भाई बहन की जोड़ी से बंगाल के मुसलमानों को आजादी दिलाना है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है, हम सिर्फ वोट डालने वाली एक मशीन हमको बना दिया गया। अब बताइए सिद्धार्थ जी, वो तो कह रहे हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ममता बनर्जी और पीएम सब एक हैं। देखिए प्रत्युष जी, आपने कम्युनिस्टों को बहुत समय दिया, आप उनको बहुत वैल्यू पे मानते हैं। जिस नेता के बयान आप बता रहे हैं, उनको पिछले चुनाव में 10,800 वोट मिले थे, 0.02% जी, 10,800 ही कुल वोट मिले थे। जिस रीजन की ये बात कर रहे हैं मालदा में, वहां पर जो बंग अली है वो 55% है, इसलिए उनको वोट चाहिए उनका। इसलिए तो स्वाभाविक है कि ये जाकर के मालदा की बात करेंगे, उन सबको निर्दोष बताएंगे, उनकी सब, अरे वोट की लड़ाई उधर है और कहां वोट मिल रहा है इनको।